हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 और मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 की एक बहुत बड़ी संख्या में भर्ती रिलीज कर दी गई है। ठीक है, जिनके फॉर्म फिलअप सब इंजीनियर के स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिन में और असिस्टेंट इंजीनियर का कल आखिरी दिनांक है। बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है कि क्या सर इसके अंदर अदर स्टेट अलाउड है कि नहीं है। ये हर एक जुबान पर ये लगभग सवाल है। ठीक है, और इसका अभी तक कोई ऑथेंटिक प्रूफ, क्योंकि सभी जो यूट्यूबर्स भाई है हमारे, उन सब की अलग अलग राय है इस पर। ठीक है, तो आज अपन इसके अंदर एक ऑथेंटिक चीज समझेंगे। अब देखिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जब भी कोई इस पर कोई वीडियो बनाता है, कोई जानकारी देता है, तो सब कुछ अपना गीता कुरान संविधान सब कुछ इसका नोटिफिकेशन मान करके ही बनाता है। इसी नोटिफिकेशन के अगर अपन 21 नंबर पेज पे चलते हैं, ठीक है, इसी नोटिफिकेशन के 21 नंबर पेज पर अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर एक बात साफ साफ लिखी गई है। ये क्या लिखी गई है, ठीक है, देख लेते हैं अपन। ये 25 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे नागरिकता एवं स्थायी निवास के संबंध में। इसका जो दूसरा नंबर पॉइंट इसमें लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको किसी प्रकार का आरक्षण या कि उम्र में छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मतलब इसका। तो इस पॉइंट से ये जाहिर होता है कि अगर कोई अदर स्टेट का है तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अभी आपको ठहरना होगा। इसी नोटिफिकेशन के अंदर एक बात और लिखी गई है जो पेज नंबर 8 के अंदर लिखी गई है। ठीक है, जो पेज नंबर 8 के अंदर लिखी गई है वो ये है। ठीक है, दिखा देते हैं आपको। पेज नंबर 8 के अंदर ये देखिए, नोट पॉइंट करके लिखा गया है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्या लिखा है, अनिवार्य होगा। चाहे आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो चाहे आप अदर स्टेट के हों, चाहे आप मध्य प्रदेश के हों, जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे उनका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, सेम चीज एमपीपीएससी के लिए भी है। वहां पर भी अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो भी आपका रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। ये दोनों केसों में सेम है। ठीक है, अब बात आती कि जो मध्य प्रदेश का है वो तो रोजगार पंजीयन बनवा सकते हैं रोजगार पोर्टल में जाकर के, एमपी रोजगार पोर्टल में जाकर के, लेकिन क्या जो अदर स्टेट्स हैं वो कैसे इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें यही चीज का एक लूप रह गया था कि इस चीज को अपन ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नोटिफिकेशन तुरंत आया था और उस पर अपन ने वीडियो बना दिया था कि भैया वो पॉइंट लिखा है, नोटिफिकेशन में लिखा है तो अप्लाई कर सकते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी लूप है यहाँ पे। ठीक है, दो तरफा वाली बातें हैं। ये जो पॉइंट लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, इस पर जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, वो कैसे अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि जब वहां पास आप अप्लाई करने जाते हैं रोजगार पंजीयन में, वहां पे केवल जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो केवल मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, आप अदर स्टेट का कोई ऑप्शन नहीं आता है, और अगर आप उसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देते हैं तो एक फर्जी माना जाएगा आपको, और आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फाइनल सिलेक्शन के बाद जाएंगे आपको परीक्षा में बैठने का तो मौका मिल जाएगा, लेकिन जब आप फाइनल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, वहां से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। जब हमने पहले वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि सर मैं 2018 में सेलेक्ट हुआ था, मैंने ऐसे ही कोई डिस्ट्रिक्ट डाल दिया था और मैं जाकर के फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जब हम इसकी थोड़ा तह तक गए तो एक मेल हमने भेजा था रोजगार कार्यालय को, वो मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमने एक ऑफिशियल मेल भेजा था। कब, ये 13 तारीख को, 13 अप्रैल को 1:12 PM पर। क्या लिखा, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, एंड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, एज आई हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑफ PBMP फॉर पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर, आई वांटेड टू कंफर्म दैट आई एम एलिजिबल और नॉट फॉर दिस पोस्ट, प्लीज कंफर्म मी एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऐसा करके हमने एक मेल सेंड किया था, किसको, रोजगार पोर्टल पर। ठीक है, एमपी रोजगार पोर्टल पर, एमपी रोजगार की ऑफिशियल ईमेल पर। ओके, वहां से रिप्लाई आता है। ठीक है, वहां के जो अंकित सक्सेना जी रोजगार सेवा अधिकारी, उनका एक मेल आता है, वो वहां से रिस्पांस आता है। वो क्या आता है कि डियर यूजर, अदर स्टेट पीपल आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर देयर सेल्व्स ऑन एमपी रोजगार पोर्टल इफ द पर्सन इज नॉट रिजाइडिंग इन एमपी। ठीक है, अगर कोई पर्सन मध्य प्रदेश के अंदर नहीं रहता है तो वो मध्य प्रदेश के रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रोजगार पोर्टल पर जब रजिस्टर नहीं कर सकते हैं तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि सर इसमें तो दो तरफा बातें नोटिफिकेशन के अंदर ही लिखी हुई हैं। एक जगह लिखा है कि आप एलिजिबल हैं, एक जगह लिखा है कि रोजगार पंजीयन अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बाहर हो गए, क्योंकि रोजगार पंजीयन पे आप बाहर अदर स्टेट्स हैं तो आप अलाउ है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे दो तरफा बातें कैसे हो सकती हैं, क्या इसका कोई जुगाड़ नहीं? कोई जुगाड़ नहीं माय डियर, इसके लिए हमने थोड़ा सा और रिसर्च करी आज। ठीक है, एकदम जब फाइनल रिसर्च कर ली तब आज वीडियो बनाया है, 1-2 दिन लेकर के। फाइनल रिसर्च ये करी कि जब आप किसी अदर
जब नोटिफिकेशन देखते हैं किसी अदर स्टेट का, उसके अंदर भी जब उन्हें ऐसा बताना हो कि अदर स्टेट अलाउड नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं बोलते कि आप अदर स्टेट एस्पिरेंट आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाता। वो जनरली ये लिखते हैं कि जो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने केवल उस राज्य से 10th किया हो या उस राज्य से मैट्रिक किया हो, ऐसा करके लिख देते हैं। जैसे उत्तराखंड में आप देखते हैं, तो अगर वहाँ की जेईई की वैकेंसी आती है, तो अगर आपने उस राज्य से, उत्तराखंड से अगर आपने 10वीं किया है या कि आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आती है, तो ही आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऑलरेडी सारे अदर स्टेट वाले आउट हो जाते हैं, क्योंकि जनरली वहीं के जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ से 10th किया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ शर्तें रखी जाती हैं, और वही शर्तें आप मान सकते हो कि मध्य प्रदेश, चाहे आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापम की बात कर लें जो थ्रू वैकेंसी आई सब इंजीनियर की, सेम चीज आप एमपीपीएससी एई की भी कर सकते हैं। वहां पर भी रोजगार पंजीयन जो है तो अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको रोजगार पंजीयन होना आपका अनिवार्य है, ठीक है। बस आप इसी कैटेगरी, इसी क्राइटेरिया कारण आप इससे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो लोग जुगाड़ लगा करके इसको फॉर्म फिलअप करेंगे, निश्चित तौर पर अगर आप अभी मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत की कदर करते हैं हम, आप खूब मेहनत करेंगे, आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, आप निश्चित तौर पर वहां से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑथेंटिक प्रूफ है। अब इतना ही नहीं रुका, हमने एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर 2 नंबरों पर कॉल करके भी ये बात की, ठीक है। इतने नहीं कि केवल मेल से, 2 बार कॉल करके भी बात किया। बात करने पर भी यही रिस्पॉन्स आया कि भैया आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हो, चाहे सब इंजीनियर के लिए हो, आपके पास रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है। अब जब यहाँ पास आप रजिस्टर ही नहीं कर सकते, इसका मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात ये है, अगर आप इसको 2 मिनट के अंदर समझना चाहेंगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली ना मना करके इनडायरेक्टली मना किया गया है कि अदर स्टेट अलाउड नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझाऊं, तो आप सभी युवा हैं और आप भली भांति समझते होंगे कि जब आपकी कोई क्रश रही होगी, आपकी कोई महिला मित्र रही होगी जिस पर आपको क्रश रहा होगा, ठीक है, और आप उन्हें प्रपोज करते हैं और वो आप पर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, और आप उन्हें आई लव यू जाके बोलते हैं, तो वो आपको क्या रिस्पॉन्स करती हैं? आई लव यू एज अ फ्रेंड, ठीक है। वही हाल मामा जी ने किया है कि भैया, है ना, मतलब आप एलिजिबल सामने से तो एलिजिबल हैं, लेकिन अदर साइड से उन्होंने बता दिया कि रोजगार पंजीयन चाहिए और आप रोजगार पंजीयन में रजिस्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बस यही कंप्लीट इसकी स्टोरी है। तो जो लोग अदर स्टेट से हैं, मैं अब कहना चाहूँगा आप सभी से कि निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के जो एस्पिरेंट उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, ठीक है, लेकिन जो अदर स्टेट वाले उनके लिए थोड़ा सा दुख हो सकता है। पर माय डियर, रियलिटी यही है, आप लोग अपना समय, मेहनत, पैसा इस पर जाया ना करें। आप लोग निश्चित तौर पर इस पर एलिजिबल नहीं है। फाइनल यही है, हमारी रिसर्च ने यही कहा है, ठीक है, अभी तक। अब इसके बाद अगर कुछ और आती चीज़ें, तो इसके लिए निश्चित तौर पर कुछ और हो सकता है, क्योंकि रोजगार पंजीयन के अंदर अभी तक की जो जानकारी यही है कि आप एलिजिबल नहीं है। मैंने आपको सारे प्रूफ भी दिखा दिया, ठीक है। ऑफिशियल मेल का रिस्पांस भी यही है, ठीक है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं हमने मेल क्या किया था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली हमको रिस्पॉन्स नहीं किया कि आप नहीं एलिजिबल। उन्होंने बोला कि आप एमपी रोजगार में जो है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने ये रिस्पॉन्स किया। तो आप समझ सकते हैं कि बस डायरेक्टली मना नहीं किया जा रहा है, बट यही कि अलाउ नहीं है जब तक आपका रोजगार पंजीयन ना हो जाए। फाइनल यही है, लास्ट जानकारी भी यही है। पिछले वाले वीडियो के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट भी किया कि सर आपने जिस वीडियो में बताया कि अलाउ है वो गलत है, हमने पिछली बार अप्लाई किया था, हम सेलेक्ट भी हुए थे 2018 के अंदर, बट फाइनल कट ऑफ से हमें बाहर कर दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, क्योंकि रोजगार पंजीयन के अंदर जो हमारा ओरिजिनल एड्रेस है आधार का वो मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यही जानकारी है अभी तक की। फाइनल जो है तो एमपी के ही लोग इसके अंदर एलिजिबल होंगे। तो जो लोग, चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें, चाहे आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की बात करें, केवल और केवल मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट ही भाग ले सकते हैं। फाइनल जानकारी है, बहुत रिसर्च के बाद आप लोग के लिए निकाली हुई है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। पिछले वाली वीडियो को हमने प्राइवेट कर दिया है, क्यों कर दिया? क्योंकि उसके अंदर हमने सिर्फ नोटिफिकेशन को देख करके वीडियो बना दिया था, कोई रिसर्च नहीं करी थी। सो उसके अंदर गलत जानकारी न जाए, वो वीडियो हमने प्राइवेट कर दिया है। ये वीडियो आपके लिए ऑथेंटिक है, इसे आप देखें और इसकी जानकारी से संतुष्ट हों। इसके अंदर बहुत रिसर्च करके सारी चीजें हमने दी हुई है, ठीक है। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। द सिविल पॉइंट परिवार का हिस्सा बने रहें और कुछ ऐसी जानकारी आपको समय समय पर हम प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।